डेली विजिटर और दूसरे जो लोगों को नियमित किया जाए। राज्यपाल महोदय जी ने इस ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा सर ने हमारे जम्मू कश्मीर के सभी डेली विजर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। इन्होंने हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सभी डेली विजर्स की रेगुलाइजेशन के हवाले से इन्होंने यहाँ पर बात की है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, रिसेंटली इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स की जो है वो आवाज़ उठाई थी। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इस हवाले से इनका क्या कुछ कहना है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स के रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं जो यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा सर ने आपके बारे में यहाँ पर बात की है। जम्मू कश्मीर चल ही रहे हैं। रोजगार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? पी विजर हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाएगी। देखिए, सरकारी नौकरियां सबको मिलें ये संभव नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो और उसके बाद लोग जो हैं स्वरोजगार पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार दें, इस पर जो है वो जोर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से और वैसे भी नौजवानों को प्रेरणा दी है कि भाई आप समय आगे आए और अपने पांव पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा तभी जब हम ही आत्मनिर्भर होंगे। तो इसलिए उस ओर भी देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार नहीं पूरा हो सकता। कितनी सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन हम सब जो नौजवान हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आगे आना होगा। स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देना होगा। उसके साधन जुटाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास जो है किए जा रहे हैं। रही बात आप कर रहे हैं कि भाई डेली विजिटर और दूसरे जो लोग हैं रोजमर्रा धरने और प्रदर्शन करते हैं, घेराव भी करते हैं, ये भी बात आपकी सत्य है कि भाई उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन सब की बात को लेकर भी हम बड़े सजग रहे और संसद में भी हमने इन सब की आवाज को बुलंद किया। बजट सेशन के दौरान बजट भाषण में हमने केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री से भी ये प्रार्थना की कि भाई यूटी प्रशासन का सहयोग करें आर्थिक तौर पर, ताकि इन सब लोगों को नियमित किया जाए। हालांकि उप राज्यपाल महोदय जी ने इस ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। 12,000 को परमानेंट करने की उन्होंने बात कही है, लेकिन 12,000 ही काफी नहीं है। बाकी सब लोगों के साथ भी इंसाफ हो, वो नियमित हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। महंगाई कब कम होगी? क्यों देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने बस में नहीं रहती। और विशेष तौर पर अब डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बात अगर करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब दाम बढ़ते हैं तो जहां भी दाम बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया है और इसे कंट्रोल रखने में पूरा सहयोग जो है वो कर रहे हैं जी। तो जवान है और रोजगार उनको मिले, ये उनका हक बनता है। और जितनों को सरकारी नौकरी मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा भी हमें काम करना होगा, स्वरोजगार पैदा करना होगा। अगर हम पैसे की वजह से कहीं कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार ने ऐसे कई साधन जो हैं वो उपलब्ध करवाए हैं जिससे हम सरकार का सहयोग ले सकते हैं और अपने साधन जुटा सकते हैं। स्वयं भी स्वरोजगार पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार देने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसे दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। 50+ का नारा है भाजपा का और आम आदमी 40 तो पहले ही आ चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हवा है, क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी? अच्छा, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम 50+ का टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 45 सीटों से ऊपर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है और कई सालों से लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगर वो 50+ पर पहुंच रही है और जो 40 रह गई हैं बाकी पार्टियां, और यहाँ पर कोई नहीं है, साफ हो गए सारे। अब जिसका आप नाम ले रहे हैं वही है
ये इनको वो गिफ्ट में मिल जाएंगी, इनको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लगता है टक्कर में है आम आदमी पार्टी? अरे मुझे नहीं मालूम भैया कौन टक्कर में है कौन नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो काम कर रही है, उन्होंने काम करके दिखाया है, इसलिए लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप देख रहे हैं कि रोजमर्रा जहां पर लोग जो हैं मेंबर असेंबली, मेंबर MLC, हमारे जो